पहाड़ों पर सूर्योदय एक समय में नहीं होता, ये भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। हमारी पड़ोस में जो है धूप कहीं पर 9:30 बजे आती है, कहीं पर 11 बजे आती है। खैर हमारे यहाँ तो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आ ही जाती है, अगर मौसम अनुकूल हुआ तो। आज वैसे हालांकि आसमान में बादल तो नहीं है, आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और यह प्रातःकालीन लालिमा का मनोरम दृश्य और यह है क्लाउड्स। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, ये है प्रकृति के सफाई कर्मचारी जो हमारे द्वारा छोड़े गए भोज्य पदार्थ था मिट्टी में कीड़े मकोड़े खा लेती है और प्रकृति को साफ भी रख। मोबाइल से इतना इनका क्लियर आउटपुट नहीं बन पाता। इस तरह से मैं आपको प्रकृति के दर्शन कराते हुए दूसरी चिड़िया दिखाता हूँ। ये हरे रंग की छोटी सी चिड़िया तो काफी अच्छा लगता है प्रकृति के साथ। आज है 28 जनवरी 2026। समय हुआ है लगभग दोपहर का। तो इस समय मैं हूँ अपने ही मुख्य शहर। तो अब मैं आ गया उद्यान विभाग के दफ्तर में। यहाँ पर जूस वगैरह भी निकाला जाता फलों का। इसके अलावा फलों के पेड़ वगैरह भी दिए जाते हैं। जो भी उद्यान विभाग से संबंधित सेवाएं है वो यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। किसान कार्ड वगैरह बनते हैं और इस तरह से इनका मेन ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है। बंदरों ने काफी सारे नींबू गिराए थे, कुछ तो इन्होंने बंदरों ने पूरी तरह विच्छेदित कर दिए जो कि नहीं किसी काम के नहीं थे हमारे। तो इस तरह से इनका जूस निकालने का मैंने दे दिया और इन्होंने कहा 2-3 दिन के बाद आने को। अगले महीने से गर्मी पड़ने लग जाएगी तो जूस भी थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाएगा, जितना भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह से मेन हाईवे है जिसको भीमताल भवानी मेन हाईवे भी कहा जाता है। और यह है वेदर का व्यू। हालांकि रुक रुक के बारिश हो रही, कभी एकदम तेज धूप आ जाती है और कभी बारिश आ जाती है। अभी तो खैर मौसम एकदम ठीक है। और अब मैं आ गया हूँ मेन मार्केट पे। ये मेन एंटर और ये है हमारे गांव की सड़क। यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता। 11 तो ये है 11 बजे की बस। और आज भी पहाड़ के लोग बसों को देखकर अपना समय निर्धारित करते हैं। 11 बजे की बस, 4 बजे की बस, पहाड़ पानी वाली बस, धाना चूली वाली बस। इस तरह से खेतों में जो दूर में काम करते हैं, हालांकि अब मोबाइल की सुविधा हो गई है तो मोबाइल में समय देख लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बुजुर्ग भी समय का अनुमान रोडवेज की बसों से लगाते हैं अथवा केमू की बसों से लगाते हैं, जो कि सुगम, सस्ता और सुरक्षित यातायात का साधन माना जाता है। आए दिन जैसे जीप गाड़ियों में दुर्घटना होती है, ट्रैवलर भी पलटते रहते हैं। हालांकि बसों में भी होती है, लेकिन बसों में अपेक्षा अभी भी एज अदर सोर्स की अपेक्षा काफ़ी कम दुर्घटनाएं होती है। इसके अलावा रोडवेज का सफ़र जो है एक बीमा युक्त व्यवस्था भी होती है, जिसमें अगर कोई भी दुर्घटना में ऐसी अनहोनी भगवान करे किसी के साथ ना हो तो उसका पूरा कंपनसेशन मिल जाता है। वैसे भी मैं रोडवेज की बसों को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। किफ़ायती साधन होता है। और यह सरोवर का व्यू। और इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं जहाँ था, क्लिप मैंने आगे लगा दी थी क्योंकि थोड़ा सा इफेक्टिव पार्ट आगे आने से थोड़ा सा वीडियो में इंगेजमेंट बने रहता है। और यह सरोवर के पास का ही भी और नगर पालिका बाजार एकदम से सुनसान पड़ा हुआ है। पर्यटकों का आवागमन एकदम से बंद है। हालांकि शनिवार और रविवार को काफ़ी सारे रश रहता है यहाँ पर नीप करोली महाराज जी के आश्रम में। और इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर आगे भीम सरोवर के तट पर पहुंच चुका हूं। अभी बैठा हूं अपने यातायात पर। तो इस तरह से जो भी देख पाता हूं मैं आपको दिखा देता हूं। और इस तरह से जाती है हमारे एक नए लाइफस्टाइल ब्लॉग की शुरुआत। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतनी तन्मयता से देखते हैं, मुझे कमिटमेंट्स करते हैं। योर कमिटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट में इम्प्रूव और वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट ऑल्सो। मैं किन शब्दों में अपना धन्यवाद अदा करूँ। चलिए, तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं आ गया था मेन मार्केट पर। और यही मेन मार्केट है यहाँ का जो मेन हाईवे पे है, जो कि नैनीताल को शहर के मुख्य भागों से जोड़ते हुए भवाली नैनीताल हाईवे भी है। और यह काफ़ी व्यस्त मार्ग रहता है आमतौर पे। इस रूट की अगर आप बात करो, यहाँ पर आपको किसी भी समय कहीं के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बाकी जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा यातायात की कनेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए सभी लोगों को इसी स्थान पर आना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता निकल जाता है हमारा अल्मोड़ा रानीखेत की तरफ को, एक रास्ता निकल जाता है पिथौरागढ़ की तरफ को, दिल्ली, लखनऊ। अगर आप मैदानी हिस्सों में जाते हैं तो सिटी का कहना चाहिए वे ऑफ इंटरसेक्शन भी है और मेन मार्केट भी है। ये मेन मार्केट मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। एक आ जाता है नीचे को ये ब्लॉक रोड, और ऊपर की तरफ जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वो चला जाता है भवाली की तरफ को। तो आपसे बातें करते करते मैं अपने डेस्टिनेशन पे आ गया और ये उद्यान विभाग के दफ्तर में आया हुआ था मैं किसी काम से। और यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ और हैवी ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पर
हालांकि सरकारी दफ्तर है, यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। फिलहाल मैंने अपना मटेरियल सबमिट कर दिया था, इसका जूस निकालने के लिए दे दिया। अब मुझे बोला गया इस शनिवार के दिन आने के लिए। अब मैं पूरी बात बताना थोड़ा सा भूल गया था। बंदरों ने काफ़ी सारे नींबू गिराए थे, तो वो पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए मैं आ गया था यहाँ पर। और इत्तेफाक से 11 बजे वाली बस ज़्यादा अनुकूल रहती है और उसमें समय की भी बचत हो जाती है। तो इधर में फुल ऑफ मैनी अप्स एंड डाउन, और ये है यहाँ के मुख्य हाईवे का व्यू। इसी रास्ते में आया हुआ था। आते समय तो मुझे सीधी बस मिल गई थी, लेकिन वापसी में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता मुझे अपने डेस्टिनेशन में। कम से कम मान के लिए यहाँ पे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जितनी भी कहना चाहिए ऑल द बसेस विल गो डेट साइड। और ये है मेरी स्थिति जो साइन बोर्ड दिखा रहा है। और शाम के समय फिर दोबारा से बादल आ गए थे, और इस तरह से बादलों में आच्छादित होता हुआ सूर्य काफ़ी मनभावन प्रतीत हो रहा है। और ऐसा लग रहा है किसी चित्रकार ने कोई ब्यूटीफुल पिक्चर बना दी है और चिड़िया बैठी हुई है। हालांकि यह भी एक तस्वीर का अंश प्रतीत होती है। अब ये चिड़िया उड़ेगी तो तब जाके प्रतीत होगा। यह वीडियो फॉर्मड हो रहा है और चिड़िया उड़ गई है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा। और इसके बाद हम आ गए थे फूल बागान की तरफ को। ये अगले दिन की क्लिप है, मैं सारा जोड़ जाड़ के एक में ही डाल देता हूँ। और बहुत सारे तो फिर स्टोरेज भी कम हो जाता, तो इस वजह जितना भी कलेक्ट हो जाता इधर उधर जाने में, वो सारी चीज़ें पहले शूट करते रहता हूँ। फिर उसको एक एच करना चाहिए, जैसे टीवी में पहले चित्रहार आता था, अलग अलग क्लिप्स को चिपका करके अपना आवाज़ वॉइस ओवर के थ्रू डाल देता हूँ। पहले मैं क्या होता सही लगता भी नहीं, और कई बार भीड़ भाड़ में उतनी क्लियर आवाज़ आ भी नहीं पाती। तो इस तरह से फूल बागान की तरफ आ गया था। देखा जाए तो अब पारंपरिक कृषि की तरफ रुझान थोड़ा सा कम हुआ है। एक कारण तो ये जंगली जानवर ज़्यादा परेशान कर देते हैं, और दूसरा क्या प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होने लगी हैं। समय से बरसात होती हैं। इसके अलावा संसाधनों का भी अभाव है। जो पारंपरिक कृषि होती थी, हल बैल वगैरह, वो गायब हो गए, उसके स्थान यांत्रिक कृषि ने ले लिया। और यांत्रिक कृषि में भी यह है कि उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं आ पाती पहाड़ के हिसाब से। वैसे बाकी हिस्सों में तो चल जाता, लेकिन यहाँ की पथरीली मिट्टी होने से उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इस तरह से सामने से बड़ा ही अच्छा तुम्हें घुमा घुमा के भगवान मेरे पाँव में पड़ गए। तूने सबको दिया पर मुझे ना दिया, भोले ने ऐसा क्यों किया? ना दिया ना दिया